हेलो दोस्तों, आज राष्ट्रपति टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये सबसे बेहतर लाजवाब चुनकर लाया हूँ क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। अर्थात भारत के राष्ट्रपति को चुनता है, लेकिन जो है भारत के राष्ट्रपति को चुनता है, निर्वाचन गण है, लेकिन उसका महाभियोग उसे हटाने में जो है इसका कोई योगदान नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधान परिषद, राज्यों के विधानसभाएं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सर जो है राज्यों की विधानसभाएं। जो है ये राज्य को राष्ट्रपति को चुनने में तो रहता है, लेकिन महाभियोग लगाने से में इसका कोई रोल नहीं होता है। तो इसका जो राज्यों की विधानसभाएं। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है। आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो है योग्यता क्या नहीं है बोला है, क्या आवश्यक नहीं होना चाहिए, नहीं वर्ड बोला है। तो इसमें जो है 35 वर्ष तो होनी चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक भी हो। यह तीनों सही है, इसमें सिर्फ ये वाला नहीं होगा। इस हिसाब से आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है। तो देखिए सीधे आम जनता द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा, आम जनता और संसद द्वारा। आम जनता तो सरासर नहीं होगा। ठीक है, संसद के द्वारा सीधे आम जनता, ये आम जनता तो दोनों कट गया, रह गया संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा भी चुना जाता है। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन है। भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन है। रियल एग्जीक्यूटिव, प्लूरल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, औपचारिक प्रमुख। राष्ट्रपति जो होता है औपचारिक प्रमुख होता है, औपचारिक प्रमुख। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का कि राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। राष्ट्रपति में से किसकी नियुक्ति की, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है। वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना का उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है यानी राज्यपाल करता है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता है। देखिए वित्त आयोग का अध्यक्ष का जो है नियुक्ति करता है। इस हिसाब से यहाँ पर कोट दिया नीचे, केवल एक और दो, केवल 1 3 और 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है। देखिए भारत में राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होता, उसके जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करता है। लेकिन वह कितने महीने तक करेगा, तो 6 महीने तक होता है। 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। सर्वसम्मति से जो भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। मतलब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा निर्विरोध रूप से कौन चुने गए थे। निर्विरोध रूप से कौन चुने गए थे। देखिए यहाँ पे निर्विरोध पूछा था, तो इसका आंसर संजीव रेड्डी हो जाएगा, जो कि 1977 में चुने गए थे। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। भारत में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता, बोला नहीं करता। देखिए उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का, मुख्य निर्वाचन है। देखिए इसका तो करता ही है मुख्य निर्वाचन का, राज्यपाल की नियुक्ति करता ही है, प्रधानमंत्री का भी करता है। इस हिसाब से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, देखिए भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव से कोई मामला होता है, विवाद हो जाता है, तो इसकी सुनवाई कौन करेगा। निर्वाचन आयोग, संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, यही करेगा। ठीक है, तो अभी तक अपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे और तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी। किसकी नियुक्ति करता है यहाँ पूछा है, यहाँ नहीं वाला नहीं है। देखो महान्यायवादी का करता ही है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का करता ही है ना, राज्य का राज्यपाल का करता ही है। तो इस हिसाब से उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ है। कौन जो है उपराष्ट्रपति अब तक राष्ट्रपति नहीं बना है। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमन, कृष्णकांत, जाकिर हुसैन। तो इसका आंसर है कृष्णकांत। बाकी इन लोगों ने जो है उपराष्ट्रपति पहले बने फिर राष्ट्रपति बने। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा। भारत का राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा
पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश या राज्यसभा का उपसभापति? इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का प्रधान मुख्य न्यायाधीश। क्रमानुसार भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? भारत के चौथे राष्ट्रपति पर पूछा है कौन है, तो बीबी गिरी, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे देखिए, राष्ट्रपति शासन अधिनियम लगाया जाता है कितने वर्ष माह के लिए? राष्ट्रपति शासन अधिनियम कितने वर्ष माह के लिए लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है 6 माह के लिए, है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ये एकदम से अनिवार्य चीज़ है, ये होगा, ये सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्धारित जमानत राशि कितनी होनी चाहिए? 25,000 रुपये यहाँ पे दिया है, ये जो है 15,000 रुपया होता है। इस हिसाब से ये वाला कथन गलत है। तो देखिए, आपको 2 कथन दिया था, 2 कथन में से कौन सा सही है पूछा है कि कौन सा कथन कौन सा सही है, तो आप बता दीजिए कौन सा सही है। केवल एक सही है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही जो है कहाँ प्रारंभ होता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में इस उद्देश्य से दोनों सदनों की बुलाई गई संयुक्त बैठक में, संसद किसी भी सदन में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा जो है ना, किसी भी सदन में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, कहीं भी प्रारंभ हो सकता है। देखिए, देश के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? तो इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। ये तो जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। संसद का अभिन्न अंग क्या है? संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिन्न बोलेगा तो राष्ट्रपति है। यहाँ पर संसद और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा तो है नहीं। लोकसभा का विघटन कर सकता है, कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का विघटन का मतलब होता है उसको समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो जो है इसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। इस तरह से जो है ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो राष्ट्रपति संबंधित है, जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जो है लाइक करते जाएं और जो है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।